हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शिखा है और आज हम बात करेंगे रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में, जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है हमारे डेंटिस्ट्री में, आरसीटी जिसे हम कहते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं कि क्या आरसीटी फेल हो सकती है, क्या रूट कनाल ट्रीटमेंट अगर आपने करवाया है तो क्या फेल हो सकता है, इसका सक्सेस रेट क्या होता है। आरसीटी का सक्सेस रेट होता है 86% से अराउंड 98% तक, मतलब कि काफ़ी हाई रेंज में आरसीटी का सक्सेस रेट रहता है। आरसीटी के फेल होने के चांसेस बहुत रेयर हैं, बहुत कम ऐसे चांसेस हो सकते हैं जिसमें आरसीटी फेल हो जाए। तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला रीज़न जिसकी वजह से आरसीटी फेल हो सकती है वो खुद डेंटिस्ट के कई बार एरर की वजह से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कनाल जो है, हमारी रूट्स के अंदर जो कनाल होता है जिसको हमें क्लीन आउट करना होता है आरसीटी में, अगर वो क्लीन आउट प्रॉपरली नहीं हुआ, पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ है, तो आरसीटी फेल हो सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एरर हो सकता है, क्लिनिकल एरर हो सकता है। तो सेकंड हमारे पास है स्ट्रक्चरल अगर एबनॉर्मेलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार ये जो दांत की जो रूट्स हैं वही कर्व्ड होती हैं, वही कुछ बहुत ही एबनॉर्मल स्ट्रक्चर में होती हैं, जिसकी वजह से रूट कनाल ऐसा टूथ का करना एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि जब रूट बहुत ही ज़्यादा कर्व्ड है, बिल्कुल ही यू टर्न में हो चुकी है, या फिर इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है रूट्स में, वो कई बार आरसीटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कई बार इस वजह से कनाल्स जो डेंटिस्ट है प्रॉपरली हम क्लीन ही नहीं कर पाते। ऐसे केसेस में भी रूट कनाल फेल हो सकता है। और नेक्स्ट है, अगर आपके टूथ में ट्रॉमा हो जाए, कोई चोट लग जाए। फॉर एग्जांपल, आपने आरसीटी करवाया था लेकिन आपने कोई वो हो गया, आपको चोट लग गया है दांत में, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि लीकेज स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि क्रैक पड़ गया या फ्रैक्चर हो गया टूथ, तो लीकेज हो सकती है, जिसकी वजह से आरसीटी दोबारा से फेल हो सकती है। अगर पेशेंट ओरल हाइजीन उसकी अच्छी नहीं है, पुअर ओरल हाइजीन है, हम सफाई नहीं अच्छे से रख पा रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारी आरसीटी फेल हो सकती है, क्योंकि दांत जो है वो दोबारा से डीके हो सकता है और वो फिर से आरसीटी फेल हो सकती है। और एक और रीज़न है जिसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जो है कि हमें आरसीटी के बाद क्राउन ज़रूर लगाना चाहिए। अगर हम आरसीटी के बाद क्राउन लगाने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं या डिले करते हैं, ऐसे केसेस में भी आरसीटी फेल हो सकती है। ऐसा कैसे होता है कि अगर हम नहीं लगा रहे हैं क्राउन, क्योंकि आरसीटी में हम ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स सब निकाल चुके हैं, तो ऐसे जो हमारा टूथ है वो नॉन वाइटल बन जाता है, और वो वाला टूथ सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है फ्रैक्चर होने के लिए। तो वो बड़ी जल्दी फ्रैक्चर हो सकता है, वो कुछ ट्रॉमा का शिकार हो सकता है, इंजरी हो सकती है उस टूथ को, और जैसे ही अगर वो फ्रैक्चर होगा तो हमारी आरसीटी फिर से फेल हो सकती है। तो ये हमारे कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से आरसीटी फेल हो सकती है। और अगर आपकी आरसीटी फेल हो गई है, उसका आगे ट्रीटमेंट भी होता है, उसको हम दोबारा एक्सरे वगैरह करके दोबारा री आरसीटी की जा सकती है, दोबारा से रूट कनाल ट्रीटमेंट किया जा सकता है अगर पॉसिबल है। कुछ केसेस में वो भी पॉसिबल नहीं रहता, तो ऐसे केसेस में हमें एट द एंड ऑफ हमें वही एक्सट्रैक्शन ही करनी पड़ती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको डेंटल वीडियोस अच्छे लगते हैं, इस तरह की अवेयरनेस वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।